हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो ये हमारा सेट नंबर 6 है, जो आधुनिक काल से संबंधित था, जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे पहले आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं, वो 30 क्वेश्चन हो चुके थे इसमें, और इसके बाद 31 पे आते हैं अपन। ठीक है, तो 31 पर पहला है, इस वीडियो पहला 31 ही है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित किया गया था? जल्दी से बताएं। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित किया गया था? तो जो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के अंतिम बादशाह कौन हुआ करते थे? भारत के अंतिम बादशाह कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अठारह में गवर्नर जनरल बनने वाले किसने लैप्स की नीति बनाई थी या अपनाई थी, ली थी? किसने बनाई थी, वही बताएं जल्दी। अठारह में गवर्नर जनरल बनने वाले, चलिए बताएं। तो ये आपके थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 4800 बनाई थी ना। ठीक है, 1793 में भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सेवा सर्विस की शुरुआत किसने की थी? और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आए हुए प्रीवियस पेपर के टीसीपी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप थोड़ा वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। तो ये किसने की थी? इंडियन सिविल सेवा, ठीक है, की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपकी की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो मुस्लिम कानून की पढ़ाई और शिक्षण के लिए मदरसा कहाँ स्थापित किया था? जल्दी से बताएं। जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने मुसलमान यानी मुस्लिम कानून की पढ़ाई और शिक्षण से के लिए जो मदरसा बनाया था, जैसे अपन स्कूल को स्थापित करते हैं उसी तरह से एक मदरसा को बनाया जिसमें उर्दू पढ़ाई जाती है खाली। ठीक है, तो वो कहाँ स्थापित की थी? जल्दी से बताएं। तो ये की थी कलकत्ता में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छा योगदान दिया था, इन्हें जाना जाता तो लाला लाजपत राय जी को। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति बताएं जिन्होंने 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया था और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की सह स्थापना की थी। वो कौन थे, बताएं जल्दी। जल्दी से बताएं कौन थे वो।
वो आपके थे चित्रंदाज जी। ठीक है, ये थे आपके चित्रंदाज जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सेवाओं के जनक कहा जाता है, बताओ। फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज किसे कहा जाता है? देखो, ये व्यक्ति वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की स्थापना के लिए भारतीय सेवाओं को जनक के नाम से जाने जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। तो यह आपके पश्चिम बंगाल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया टर्मिनल, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताएं। तो ये आपका हुआ था 1888 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। संग्राम साहित्य किस शास्त्रीय भाषा में रचित हुआ? संग्राम साहित्य किस शास्त्रीय भाषा में रचित हुआ था? जल्दी से बताएं। ये हुआ था आपका तमिल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन शक्तिशाली हुआ और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे आपके, कौन थे भाई? पल्लव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य क्षेत्र में शासन करने वाले और 3री शताब्दी में प्रमुखता पाने वाले कौन थे? जल्दी से बताएं। तो ये थे आपके पांड्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? जल्दी से बताएं। तो ये किया था आपका 1510। क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो ये किया था आपका 1877 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिशों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा था? जल्दी से बताएं। यह था सेंट जोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं, कहाँ स्थित है? कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षरित चार्टर के माध्यम से हुई थी? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं कौन सी। तो ये हुई थी आपकी 1600 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1850 में ब्रिटिशों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेलवे परिवहन संरचना को प्रभावित करने वाली किस अवधारणा को पेश किया? जल्दी से बताएं। आपको 5 सेकंड ये दिए जाते हैं, इसीलिए
और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें भाई। तो जितना जल्दी हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये है आपका रेलवे परिवहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1688 में पहला नगर पालिका निगम की नस में स्थापित हुआ था। जल्दी से बताएं। इस 1600 में पहला नगर पालिका निगम किस नगर में स्थापित हुआ था? जल्दी बताएं। ये हुआ था आपका मद्रास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1793 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। मालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत 1830 में वर्तमान के किन क्षेत्रों में की गई थी? जल्दी से बताएं। तो ये है पश्चिम उत्तर मध्य प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1820। रैयतवाड़ी प्रणाली किस क्षेत्रों में लागू की गई थी? जल्दी से बताएं। और किसने की थी? तो ये की थी रैयतवाड़ी की थॉमस मुनारो और रीड द्वारा। ठीक है, याद रखना, थॉमस मुनारो और रीड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये क्या है? मुंबई और मद्रास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजारेदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? जल्दी से बताएं। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। $1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता डॉट ब्रिटिशों का विरोध किया और उत्तर प्रदेश के परगाना बाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोहियों को संगठित किया। जल्दी से बताएं वो कौन व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति थे आपके शामल, जो 1857 के अंत ही जाटों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉट को सॉरी उसमें तोड़ कर नहीं पाए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोपी मानकर निर्वासन देश निकालने का दंड में भेज दिया था। कहाँ? वो जैसे ऐसा होता है कि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उसी टाइम। ठीक है, तो उन पर आरोप गलत लगा दिया गया था और देश निकालने का दंड दे दिया गया था। तो वो कौन व्यक्ति थे? ठीक है, और 1862 में इसका निधन भी हो गया था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बनना है इसमें से। देश निकालने दंड दिया गया तो वो किसे दिया गया था? ठीक है, और 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन था? ये भी हो सकता है। और तीसरा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 विद्रोह किया था और देश से निकाल दिया गया था, 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी, बताएं। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो कौन थे आपके? जल्दी बताएं। तो आपके जो हुआ करते थे बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका 1857 विद्रोह के नाम से। तो यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
रेलवे एग्ज़ाम 2003 के, और लाइक भी करें, थोड़ा शेयर हो सके तो शेयर भी करें। तो MTCC द्वारा पूछे गए 1800 और 22 तक के सभी कार्यकाल में किए गए प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आगे या तो शेयर करें। सो थैंक यू।